एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको गुड मॉर्निंग कहा, उससे आप समझ ही गए होंगे। और ये मैं बना रही हूँ सुबह के टाइम टिफ़िन के लिए, बच्चों के लिए पनीर की भुजी। तो पनीर की भुजी किस किस को अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों को ना टिफ़िन में स्पेशली पनीर की भुजी रोटी के साथ या पराठे के साथ ले जाना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। तो आज सिर्फ मेरा छोटा वाला जो बेटा है वही जाएगा, आयुष। और बड़ा बेटा जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसका आज एग्ज़ाम नहीं है, छोटे वाले बेटे का है। तो मैं उसके लिए पनीर की भुजी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो सारी तैयारी थी वो जल्दी से करके रख ली थी, क्योंकि ना सुबह सुबह वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर बच्चे लेट हो जाते हैं वीडियो के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने बनाने से लेकर शुरू किया है अपना व्लॉग। जब मैं खाना बनाने लगी थी ना सुबह के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो तब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बनाना। तो सबसे पहले वही है, मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें उसे गर्म होने के बाद उसमें मैंने जीरा डाला। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसे प्याज डाल दी। प्याज थोड़ी सी भून गई, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी, ताकि वो भी अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो जाए प्याज के साथ ही। और फिर मैंने जब शिमला मिर्च और प्याज भून गई, तो उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो होती है वो कट करके डाल दिए। तो इसके बाद जो टमाटर हैं वो भून चुके हैं, फिर मैंने मसाले डाल दिए। मसालों के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाला, क्योंकि ना मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट ना इस तरह के आइटम्स होती हैं, सब्जी वगैरह जो होती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो मसाले यहाँ पर भून चुके थे। इसके बाद मैंने डाल दिया है पनीर, जिसको मैंने हाथों से ही क्रम्बल कर लिया था, मतलब कि मैश कर लिया था। और ये घर का ही पनीर है, जिसको मैंने कि घर पे ही बनाया था। और ये पनीर की भुजी ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जो चीज़ इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाए और खाने में भी अच्छी लगे, बच्चे खुश हो जाएं, तो उससे बढ़िया और बात हो क्या सकती है। तो यहाँ पर ये जो पनीर की भुजी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा दूसरी वाली गैस पर रख दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोटी बनानी है। दूसरी वाली गैस पे इसलिए रख दिया है कि जो मसाले हैं ना वो पनीर में अच्छी तरह से बैठ जाएं, टेस्ट मतलब कि इक्वल हो जाए मसालों का और पनीर का, मतलब कि पूरी तरह से जो पनीर की भुजी है वो बनकर तैयार हो जाए। एकदम जब हम पनीर डालने के बाद मिक्स कर देते हैं फिर गैस बंद कर देते हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि पनीर ना थोड़ा थोड़ा फीका फीका लगता है। तो मैंने इसको भी थोड़ा मंदी गैस पर रख दिया है, ढककर। और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, मतलब टेस्ट इसका अच्छा सा बन जाएगा। और तब तक मैं बेटे के लिए सेक देती हूँ रोटियाँ। मैंने उससे पूछा था कि पराठा ले जाएं रोटी, तो वो कह रहा था कि मम्मी मैं रोटी लेके जाऊँगा, क्योंकि ना थोड़ा सा इन दिनों गला सा ख़राब चल रहा है बच्चों का, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है पनीर की भुजी बन चुकी है और मैंने रोटी भी बना ली है। और अब मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय के साथ मैं उसको आज उसका फेवरेट बन दूँगी। जो बन होते हैं ना, और चाय के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। तो यहाँ पर आपसे बात करते हुए बच्चों का टिफ़िन जो है वो, मतलब टिफ़िन में जो रखने के लिए खाना है वो बन चुका है। तो आप लोग भी क्या पनीर की भुजी बनाते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए पनीर की भुजी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनकर। और इसमें ना जो मैंने शिमला मिर्च डाली है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं सबके घर में बनती है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं जब भी पनीर की भुजी बनाती हूँ ना, तो मैं शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इससे। तो जो टिफ़िन था वो रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं बना लेती हूँ जल्दी से चाय, क्योंकि मैं चाय अगर पहले बनाती ना तो फिर थोड़ी देर हो जाती है रखे हुए, तो वो अच्छी नहीं लगती, टेस्ट बदल जाता है फिर चाय का। तो यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो चुका है, अब सिर्फ मुझे बनानी है चाय। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था, पानी में अदरक कस के डाल दी है। और मैं ना अदरक पहले ही डालती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि इससे ना अदरक का जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह से, जब पानी उबलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने चाय पत्ती डाल दिया, थोड़ी देर फिर उबाला, फिर चीनी डाली, फिर मैंने डाल दिया दूध। और ये देखिए चाय जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर बन जो है वो चाय के साथ खाएगा, वो भी रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाकर सेक दिया है। इस तरह से जब हम सेकते हैं ना घी लगाकर, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बन पर देसी घी लगाकर सेक कर उसे खाइएगा। आप चाहे तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए यहाँ पर बन रेडी है, चाय भी रेडी है और टिफ़िन भी रेडी है। तो चलिए मैं अपने बेटे को उसका नाश्ता जो है वो दे देती हूँ और टिफ़िन दे देती हूँ, उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। वैसे एक बात तो है, हम हाउसवाइफ़ का सुबह-सुबह का रूटीन जो होता है वो कितना ज़्यादा बिज़ी होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। मतलब इतना बिज़ी होता है कि ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने काम को समेट लें। तो यहाँ पर जो हमारा खाना-पीना था, सुबह का नाश्ता वग़ैरह वो सब हो चुका है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और यहाँ पर जो वीडियो बना रहा है वो मेरा बड़ा बेटा बना रहा है, क्योंकि वो घर पर है ना,
तो ट्राइपॉड में कैमरे को लगाकर बार बार ऑन ऑफ करना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है मुझे। तो आज मेरा बेटा घर पर है तो मैं उसी से वीडियो बनवा रही हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ा सामान लेके आए थे, हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो सामान लेके आए थे, तो उसको मैं अरेंज कर रही हूँ, उसको अपनी अपनी जगह पर। थोड़ा बहुत सामान तो मैंने उसी दिन उसकी जगह पर सेट कर दिया था, उनकी जगह पर, लेकिन थोड़ा बहुत सामान था जो उनको मैं फिल कर रही हूँ अब डब्बों में। तो ये काम भी मेरा हो चुका है, लगे हाथों में ये काम भी कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इस काम को छोड़ देती और घर के कामों में लग जाती तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे अभी वो काम भी करना है। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि जो काम जिस वक्त ख़त्म हो जाए ना, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काम को जब हम छोड़ देते हैं ना तो वो बढ़ जाता है, हमारे लिए कम नहीं होता, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो दाल वगैरह थी डब्बों में, छोले राजमा वगैरह जो भी लाए थे हम, वो सब मैंने भर दिया है डब्बों में, और कैबिनेट को भी सही कर दिया है, मतलब सेट कर दिया है, साफ़ कर दिया है। पूरी वीडियो तो मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं धोने लगी हूँ बर्तन, और बर्तन ना सुबह सुबह काफ़ी सारे हो जाते हैं। सुबह के टाइम तो खैर मोस्टली सभी घरों में बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाश्ता होता है, खाना होता है, चाय वगैरह होती है, मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी ऑलमोस्ट थोड़े से धो ही लिए हैं। तो यहाँ पर आपसे बात करते हुए मेरा जो किचन का काम है ना वो ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि मैंने जो खाना पीना था वो सब भी हो चुका है, और दोपहर का जो खाना था ना उसके लिए मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है। पहले काम ख़त्म हो जाए उसको बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह पनीर की भुर्जी बनाई थी ना, तो उसी के साथ हमने पराठे लिए थे चाय के साथ, और पनीर की भुर्जी, उससे हमारा नाश्ता हो गया था, और थोड़ी सी अभी पनीर की भुर्जी बची है। तो देखती हूँ मैं दोपहर में क्या बनाती हूँ, वो बात की बात है। पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे काम दिखाई दे रहा है, खाना नहीं, क्योंकि सुबह का जो था वो तो हो चुका है ना, तो दोपहर की टेंशन दोपहर को लेंगे। तो यहाँ पर जो रसोई है वो मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है, और जो ये गैस के बर्नर वगैरह थे ना, ये भी मैंने वॉश किए थे, तो ये सूख चुके हैं। इनको मैं सबसे पहले धो देती हूँ, जब मैं बर्तन धोने लगती हूँ ना तो इनको मैं सबसे पहले धो देती हूँ, ताकि ये सूख जाए। फिर मैं गैस साफ़ करती हूँ तो फिर मैं इनको अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो रसोई है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो चुकी है। फिर मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। तो आजकल ना मौसम इस तरह से हो रहा है कि बरसात का टाइम रहता है ना, तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो मैंने धोए थे कपड़े ये कल, जो कि अब सूखे हैं, और इनको मैं उतार के लेके आई हूँ। धूप सही है आज, तो मैंने सुबह फैला दिए थे सारे कपड़े। तो ये कपड़े सूख चुके हैं, और लगे हाथों मैंने इनको भी तय मार कर फोल्ड करके, मतलब कि फोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूंगी, और ये काम भी मेरा ख़त्म होने वाला है, हो गया है मतलब कि। तो देखिएगा आप कि मैंने जो काम जब करना है ना, वैसे सभी हाउसवाइफ जो होती है ना वो इसी तरह से काम करती हैं अपने घर का। तो ये मेरा रूटीन है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका रूटीन भी क्या इसी तरह का होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी हो चुके हैं, और अब मैं लग चुकी हूँ अपने घर को समेटने में, मतलब जो डस्टिंग वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह होती है ना, उनको झाड़ना वगैरह जो होता है। तो यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह हैं वो मैंने झाड़ दी हैं, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि ना मैं झाड़ू लगाने के बाद क्लीनिंग करती हूँ, बाद में नहीं। अगर हम पहले क्लीनिंग करते हैं और बाद में जब झाड़ू लगाते हैं तो हल्की फुल्की डस्ट जो होती है वो फर्नीचर वगैरह, मतलब जो भी सामान होता है उस पर बैठ ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर उनको सेट कर दिया है बेड पर, और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो और एक बात और बताऊँ तो हम हाउसवाइफ का ना एक एक प्रॉब्लम और होती है, अगर हमारा घर जो होता है ना वो अव्यवस्थित पड़ा होता है, मतलब कि फैला फैला पड़ा होता है ना, तो माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, अगर मेरा घर फैला फैला पड़ा हो ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मेरा घर हर वक्त व्यवस्थित रहता है, सेट रहता है, और बच्चे बड़े हैं तो बच्चे फैलाते ही नहीं है घर को। तो इससे मुझे बहुत, मतलब पॉजिटिविटी होती है ना वो आती है, फील अच्छा आता है जब मेरा घर व्यवस्थित रहता है। और सच बताऊं तो जब हमारा घर व्यवस्थित रहता है ना तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो घर में बनी रहती है। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो ऐसा है, घर व्यवस्थित रहता है तो मेरा माइंड अच्छा रहता है, वरना तो घर फैला फैला पड़ा रहता है ना तो ये लगा रहता है कि यार, मतलब होता है ऐसा। तो जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है मैं अपने घर को सेट करके रखती हूँ, और बच्चे भी इसमें मेरी हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि अगर उन्हें दिखता है ना कि बेडशीट वगैरह ख़राब है तो वो अपने आप ही सही कर देते हैं, हालांकि वो फैलाते हैं नहीं। मस्ती वगैरह करते हैं, खेल कूद इंजॉय वगैरह करते हैं तो वो अपने आप ही सही कर देते हैं।
इतने बड़े हैं मेरे बच्चे इसलिए। तो यहाँ पर आपसे बात करते हुए झाड़ू भी निकल चुकी है और अब मैं झाड़ू निकालने के बाद क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और थोड़े बहुत कपड़े हैं, वही है कि मतलब आज मशीन नहीं लगाऊँगी। तो थोड़े से कपड़े वैसे हैं जिनको मैं हाथों से धोऊँगी, इसलिए मैंने उनको पहले ही गला दिया था। जब मैं घर को समेटने लगती हूँ ना, तो उससे पहले मैं कपड़ों को गला देती हूँ। तो ये फ़ायदा इसलिए क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़े जो है ना वो अच्छी तरह से जल्दी से आसानी से वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो अंदर का काम था, पोछा वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, वो सब हो चुका है। और अब मैंने जो बाहर का आंगन है ना वो धोया है। इसको धोने के बाद मैं इसमें वाइपर लगा देती हूँ, मतलब वाइपर जो होता है ना उससे पानी को खींच देती हूँ। इससे जो फर्श है ना वो सूख जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और काम ख़त्म होते ही अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर देखूँगी कि मुझे खाने में क्या बनाना है। तो ये था मेरा आज का रूटीन आप लोगों के साथ जिसे मैंने शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर जब मेरा काम लगातार ख़त्म होने की उस पर रहता है ना, प्रोसेस पे, मतलब एक के बाद जो काम होता चला जाए तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। कभी कभार मेरा काम लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कभी कभी। तो ये उस दिन होता है जब मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि ना फिर बाहर का काम भी रहता है। बाहर का आंगन जो है पीछे उस तरफ बैकयार्ड है ना, वहाँ का झाड़ू, बहुत बड़ा बैकयार्ड है ये, वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है, बाहर धोना पड़ता है, मशीन, कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़ों को बार बार अलट पलट करना पड़ता है। तो काम लेट हो जाता है मेरा उस दिन, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ जो और दिन होते हैं ना, जिस दिन मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, तो मेरा काम 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे तक, 1 बजे तक काम मेरा जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा बेटा था वो भी एग्ज़ाम दे के आ चुका है और काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं मिट्टी में, क्योंकि ना आज आंगन थोड़ी सी ना घास थी ना, जो मैंने थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा घास थी, उसको उखाड़ा था मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो आंगन थोड़ा क्लीन लग रहा है, तो बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी इंजॉयमेंट करने की सूझी है, तो मिट्टी में खेलते हैं ना बच्चे, वही है। तो यहाँ पर पेड़ों के लिए पानी का रास्ता बना रहा है मेरा बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।